देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर जी, हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी, आशीष जायसवाल जी और अग्रवाल फैमिली के सभी महानुभाव और उपस्थित सभी मान्यवर, मैं दैनिक भास्कर के 20वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई भी देता हूं। और भारत का सबसे बड़ा समाचार पत्र दैनिक भास्कर है और इस वर्षगांठ के शुभ अवसर पर फिर एक बार मैं दैनिक भास्कर परिवार के सभी लोगों को, उनकी सभी टीम को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। समाज के विभिन्न क्षेत्र में आज यहां पर कुछ पुरस्कार भी थे ना, मान्यवरों ने जो अच्छा काम किया है, उल्लेखनीय कार्य किया है विभिन्न क्षेत्रों में, उनका सम्मान भी आज दैनिक भास्कर के 20वीं वर्षगांठ पर हो रहा है। मैं उन सभी मान्यवरों को भी बधाई देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। वक्त बदलता रहा और पत्रकारिता के मायने और उद्देश्य भी बदलते रहे, लेकिन हिंदी भाषा से जुड़ी पत्रकारिता में लोगों की दिलचस्पी कहीं कम नहीं हुई है। और हम लोग जैसे मराठी समाचार पत्र पढ़ते हैं तो हिंदी भी पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा हिंदी बोलने में हमको थोड़ा और इसलिए हिंदी भाषा भी बहुत ही जरूरी है। ये 13 अगस्त 1958 को भोपाल में आपने नींव रखी है, तब से लेकर आज तक दैनिक भास्कर भारत का एक अग्रणी समाचार पत्र बन गया है। आज दैनिक भास्कर के 20वें सालगिरह के कार्यक्रम में मुझे और हम सभी लोगों को उपस्थित रहने का मौका मिला है और इसलिए हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं, आभार भी मानते हैं आपका। दैनिक भास्कर भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र है। शहरी भारत का प्रथम क्रमांक का ये अखबार है। महाराष्ट्र सहित भारत के 12 राज्यों में दैनिक भास्कर प्रकाशित हो रहा है। 2015 में देश का सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र बन गया है। बराबर है ना? सर्कुलेशन के लिहाज से दैनिक भास्कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समाचार पत्र है। ये भी अपने आप में बहुत ही खुशी की बात है। और 20 साल पहले 2002 में नागपुर से आपका महाराष्ट्र में पदार्पण हुआ है, प्रवेश हुआ है। और इसके बाद तो अभी बताया कि कई जिलों में आपका ये दैनिक भास्कर पत्रकारिता का विस्तार बहुत ही तेजी से हो रहा है। हिंदी के साथ मराठी भी है ना, आपका दिव्य मराठी समाचार पत्र अल्पकाल में भी लोकप्रिय हुआ है। देश का एक बड़ा समाचार पत्र समूह होने के नाते दैनिक भास्कर ने अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने का काम किया है और उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। अनेक सामाजिक पहल आपके द्वारा शुरू किए गए हैं, इसलिए मैं दैनिक भास्कर समूह का अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इतना लोकप्रिय आपका हिंदी समाचार, मराठी समाचार पत्र जो है, हमारे राज्य के विकास में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी हम लोग इस राज्य को सर्वांगीण विकास की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब बैठे हैं और मैं उनके मंत्रिमंडल में भी मंत्री था
और आप जानते हो अभी नागपुर और मुंबई हम लोग इनकी वजह से करीब ला रहे बोले शिरडी तक लाया अभी। और आदरणीय इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से इतने बड़े प्रकल्प का शुभारंभ हुआ है। और ये शुरुआत जो है, ये संकल्पना जो है, ये हमारे देवेंद्र जी की है और उनके साथ मैं मंत्री के हैसियत से उसमें काम मुझे करने का भी सौभाग्य मिला। आज मुख्यमंत्री में जब बन गया तब ये उसका लोकार्पण भी हुआ। ऐसे हमारे काम देवेंद्र जी ने जो शुरू किए इस महाराष्ट्र में, अनेक प्रकल्प शुरू किए। और बीच में थोड़ा सा अभी उसमें मैं नहीं जाता हूँ, कोविड वगैरह था और कुछ भी था, लेकिन अब फिर हम लोग अभी वापस सरकार हमारी बन गई, लोगों की सरकार, आप सभी लोगों की सरकार है। और सभी प्रकल्प जो है उसको तेजी से आगे बढ़ा रहे हम लोग। और इस देश को भी, इस राज्य को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश हमारी है। इस राज्य के सभी घटक जो है उनके जीवन में बदलाव लाने की हमारी कोशिश है। इस राज्य के सर्वांगीण विकास करने की हमारी कोशिश है। और इसलिए इसमें आपका भी योगदान आप रखिए। आपका सुझाव कुछ भी हो तो निश्चित रूप से उसका भी सम्मान हम लोग करेंगे, क्योंकि हम सब लोगों को साथ में लेकर जाके विकास करना चाहते हैं। और आपने हमें यहाँ बुलाया है, इतना लोकप्रिय समाचार पत्र है, निश्चित रूप से अभी रोजाना हमको ये पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि अभी इतिहास मालूम पड़ा ना आपका, तो आपने वो बुलाया इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।